तो आज है हमारा डे 8 और डिस्काउंट की हमारी आज लास्ट क्लास है। इसके बाद हमारा डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। डिस्काउंट हमारा एक छोटा टॉपिक था, तो आज इसकी क्लास एंड हो रही है। थर्ड ये क्लास है। चलिए इसके क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज 25,000 रुपीज। मतलब कोई वॉशिंग मशीन है, उसका एमपी कितना है 25,000 रुपए एंड इट इज अवेलेबल विद टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12% एंड 10%। फाइंड इट्स फाइनल प्राइस फॉर द कस्टमर। मतलब इस पे हमने दो सक्सेसिव डिस्काउंट भी दे दिए, 12% और 10% के। तो अब फाइनल प्राइस इसका क्या होगा कि हम इसे कस्टमर को दे सके। तो फाइनल प्राइस क्या होता है, एसपी सेलिंग प्राइस। फाइनल प्राइस फॉर कस्टमर क्या होगा हमारा, सेलिंग प्राइस, जिसपे हम उसे फाइनली लास्ट में बेच देंगे। कितने की है, 25,000 की है। दो इस पे क्या है, डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट कितने कितने के हैं, 12% का डिस्काउंट है। मतलब कितने में जा रही है वो चीज, अगर वो 100 की चीज है वो कितने में जाएगी 88 में। अगर वो 12% का डिस्काउंट है, 100 माइनस 12 88 हो जाएगा। दूसरा कितना डिस्काउंट है, 10% का, यानी कि 100 की चीज है 90 में जा रही है। अब इसका हमें फाइनल प्राइस बताना है। जो हर बार हम यहाँ लिखते हैं वो एसपी इधर आता है। सॉल्व करने के इधर आपका एसपी आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से ये जीरो कट, 2 जीरो से एक ये, एक ही जीरो कट, तो 25 इंटू 88 इंटू 9, ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। 9 थे 72, 9 थे 72 और 7 792 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 5 25 में 225, 225 और 5 230, 25 सत्ते 175, 175, इसमें 23 जुड़ जाएगा, 5 और 3 8, 7 और 2 9 और 1 19,800। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल्स ईच ट्रैक्टर फॉर 5 lakhs. Assuming that Kisan firm buys 50 tractors from them as a part of an annual contract, the company offers a trade discount of 10% and additional discount of 2% if the payment is made within 30 days. What will be the amount payable by Kisan within 30 days for the consignment? इसने क्या कहा है, कोई ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी है, वो क्या करती है, अपना हर ट्रैक्टर बेचती है 5 लाख रुपए का। कोई किसान कंपनी है, उसने क्या किया, 50 ट्रैक्टर वो खरीद रही है एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट पे। कंपनी ने क्या ऑफर किया है, इस पर डिस्काउंट ऑफर किया है ट्रैक्टर पे कि 10% का डिस्काउंट मिलेगा और 2% का एडिशनल एक्स्ट्रा हम डिस्काउंट देंगे अगर आपकी पेमेंट 1 महीने के अंदर आती है। तो कितना किसान कंपनी को क्या करना पड़ेगा पे, 30 डेज के अंदर।
अगर वो ट्रैक्टर खरीदती है, कितने 50 ट्रैक्टर उसे खरीदने हैं, अगर वो 30 दिन के अंदर पेमेंट सारा कर देती है तो उसे 2% का डिस्काउंट साथ में मिलेगा। तो कितने का है? 5 लाख का एक ट्रैक्टर है, ठीक है। कितने ऐसे ट्रैक्टर्स हैं? 50 हैं। लेकिन हम पहले डिस्काउंट की बात करते हैं। पहला डिस्काउंट कितना है? 10% का, यानी कि 100 की चीज 90 में हमें मिल रही होगी। दूसरा डिस्काउंट, एडिशनल डिस्काउंट कितने का है? 2% का। कब? अगर विद इन 30 डेज के अंदर पेमेंट हो रही है। 30 डेज के बाद पेमेंट नहीं हो रही, उसने पहले पूछा है कि विद इन 30 डेज ही हम लोग पेमेंट करना चाहते हैं, तो कितना हमारा होगा? तो 2% का डिस्काउंट हमारा लगेगा इसमें। वो कितना होगा? 100 की चीज 98 पे जा रही होगी, ठीक है। कितने ट्रैक्टर्स की टोटल बात हो रही? 50 की। तो लास्ट में हमें क्या बताना है? एसपी, कितना अमाउंट हम लास्ट में पे कर रहे हैं। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका एसपी निकल आएगा, जो इसके साइड में यहाँ पे आंसर आता है। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 2 जीरो से 2 जीरो कट, ठीक है। कितना हो गया ये? 50 इंटू 90 इंटू 98 इंटू 50, 5×5 = 25, ये तो 2500 हो गया, इंटू 90 इंटू 98, ये 3 जीरो लग गई। 25 से 225, 225 इंटू 98, इसकी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8×40, 8×16 और 4 20, 8×16 और 2 18, 9×45, 9×18 और 4 22, 9×18 और 2 20, 0 5, 8 और 2 10, 22 0 50, यानी कि ये सी इज योर आंसर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द एमपी ऑफ एन आइटम एंड thus he gains 10%. What is the ratio of CP to the MP of an item? देखिए उसने क्या कहा है, कोई दुकानदार है जो 20% का डिस्काउंट देता है किस पे? एमपी ऑफ एन आइटम, मार्केट प्राइस पे आइटम की, ठीक है। और उसे क्या होता है? 10% का प्रॉफिट होता है जब वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है किसी प्रिंटेड प्राइस पे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीपी टू एमपी? सीपी और एमपी का उसने रेशियो पूछा है। देखिए, सीपी वही हमारा कॉस्ट प्राइस, एमपी हमारा मार्केट प्राइस। तो सीपी और एमपी के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जब सीपी और एमपी की बात हो रही हो और हमें इन दोनों का एक रेशियो फाइंड आउट करना है, तो सीपी के सामने हम एमपी वाली जो चीज होती थी, जैसे कि 100 माइनस डिस्काउंट, ये हम ऐसे लिखते हैं। और एमपी के सामने हम सीपी वाली बात लिखते हैं कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस, क्या परसेंट का ये हो रहा है इसमें, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला है इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए। सीपी के सामने हम एमपी वाली चीज लिखेंगे कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है। एमपी के सामने हम प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे, क्योंकि वो 100 में से प्लस माइनस होता है, अगर प्रॉफिट है प्लस होगा, लॉस है तो माइनस होगा, ठीक है। उसने कहा है डिस्काउंट कितना? 20% का, तो 100 माइनस 20, और ये 100 प्लस प्रॉफिट का है 10%, तो 100 प्लस 10, ठीक है। ये कितना हुआ? 80, ये कितना हुआ? 110, तो 8 और 11 का रेशियो आ गया 8।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ ट्रेडर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड स्टिल गेन्स 30% प्रॉफिट, इफ हिज प्रॉफिट इज 90 रुपीज देन द डिस्काउंट इज, मतलब उसने क्या बोला है कि कोई ट्रेडर है जो 25% का डिस्काउंट देता है, उसके बाद भी उसे क्या होता है 30% का प्रॉफिट होता है। अगर वो उसका प्रॉफिट 90 रुपए है तो डिस्काउंट कितने रुपए है। देखिए पिछली क्वेश्चन की तरह हम भी इसमें एमपी एसपी और सीपी निकालेंगे तीनों चीजें। तो डिस्काउंट कितना है 25% का, यानी कि 1/4, 25/100 कट हो गया, 1/4 आ गया। 4 क्या है एमपी और 1 का क्या है डिस्काउंट। प्रॉफिट कितना है 30% का, यानी कि 3/10। ये क्या है सीपी, ये क्या है प्रॉफिट। ठीक है, एमपी एसपी और सीपी हमें ये तीनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे जब इससे डिस्काउंट और इससे प्रॉफिट पता चलता है। एमपी कितना है 4, डिस्काउंट 1 का है तो एसपी कितना हो गया 3। ठीक है, दूसरी चीज उसने क्या बोली है 30% का उसे प्रॉफिट होता है, यानी कि सीपी कितना है 10, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 3 का, तो एसपी कितना हो गया 13, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है जुड़ जाता है, उसके बाद हम उसे आगे बेचते हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 13। अब हमें ये इक्वल करने के लिए क्या होता है, इक्वल करने के लिए हम इसको इस प्लेस पे पहुंचा देते हैं और इसको इधर पहुंचा देते हैं, हमारी साइड टर्म्स निकल के आ जाती है, इसको इधर और इसको इधर, तीनों का हम रेशियो निकाल लेंगे, 13 चौका 52, 13 तिया 39, 10 तिया 30। ठीक है, ये डिस्काउंट निकल के आ गया कितने का 52 में से 39 गए कितने बचे, 12 में से 9 गए 3 और 4 में से 3 गया 1, ये कितना है 9। तो प्रॉफिट कितना आया 9 और डिस्काउंट कितना आया 13, लेकिन उसने कहा है प्रॉफिट 90 है, 9 की वैल्यू क्या है 90 है, 9 नहीं है वो 90 है। पूछा उसने हमसे क्या डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 13, ये वैल्यू उसने हमसे पूछी है। ठीक है 130। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट देन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 14%। जब कोई आर्टिकल बेचा जाता है 5% के डिस्काउंट पे तो प्रॉफिट कितना होता है 14% का। इफ द डिस्काउंट इज 11% देन प्रॉफिट परसेंटेज, अगर उसी को हम 11% के डिस्काउंट पे बेच दें तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। देखिए इसमें डिस्काउंट परसेंट जो है पहला वो कितने का है 5% का, दूसरा डिस्काउंट कितने का बोला उसने कि 11% का हमें चाहिए, 5% का है तो प्रॉफिट कितना आ रहा है 14% का, और 11% है तो प्रॉफिट कितना होगा वो हमें निकालना है। देखिए 5% का डिस्काउंट है मतलब 95, इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 14% का, यानी कि 100 में वो चीज जुड़ रही है 114, डिस्काउंट है तो माइनस हो रहा है, प्रॉफिट है तो ऐड हो रहा है। ठीक है, किसके बराबर है ये इसके, कि अगर डिस्काउंट 2 हमारा 11% है यानी कि 89, 100 में से ये चीज माइनस हो रही है ना, तो प्रॉफिट क्या होगा। अब प्रॉफिट है तो 100 प्लस एक्स की बात हो रही होगी, लॉस होता तो 100 माइनस एक्स हो जाता, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। उन्नीस पंचे 95, 19 छिक्का 114, कट गया ये, 5 से हम इसे काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 89 की 1.2 में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है
12 निम्मा 108, 12 अट्ठे 96 और 10 106, ये हमारा है। तो 100 प्लस एक्स की वैल्यू ये है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 100, इसमें ये है तो 6.8, 6.8%। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अनुज बाइज अ रिस्ट वॉच फॉर 604.80 rupees including 8% GST. If GST increases to 10%, then find the new SV. अनुज है एक हाथी घड़ी खरीदता है 604.80 रुपए की, उसमें क्या है जीएसटी भी इंक्लूडेड है कितनी 8% की। अगर जीएसटी 8% ना हो 10% हो तो नया एसवी क्या होगा, देखिए 604.80 इतने की उसने क्या खरीदी है घड़ी, लेकिन ये प्राइस किसका है 100% का ये नहीं है क्योंकि उसमें इंक्लूडिंग 8% जीएसटी है। 100 प्लस 8 यानी कि कितना हो गया 108 की, क्योंकि इसने क्या बोला है 8% बढ़ा के ये रेट है क्योंकि जीएसटी उसमें ऐड हुई। अब उसने कहा है कि हमें 10% के जीएसटी पे चाहिए, यानी कि कितने पे चाहिए 100 प्लस 10 110% की जीएसटी पे से ये चाहिए। परसेंट से परसेंट कट हो गया, इसे हम सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगी, ये इससे हट गई ये इससे हट गई, ठीक है। 11 का इसमें मल्टीपल होगा, 12 से इसे डिवाइड करते हैं तो 12 निम्मा 108, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, ठीक है। 9 से इसे डिवाइड कर सकते हैं क्या, 9 पंजे 45, 9 छिक 54, 11 छिक 66, 11 पंजे 55 और 6 61, 616। देखिए ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आज आपका ये टॉपिक ओवर हो गया, डिस्काउंट आपका टॉपिक बिल्कुल खत्म हो गया। कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगी ताकि आप लोगों की इसमें कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस दूंगी, आप लोग कर लीजिएगा और डिस्काउंट हमारा खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वाली क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसको आप देख लीजिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा।